कनाडा का जो प्रधानमंत्री है ना ट्रूडो, वो क्या कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है कि हमारे यहाँ खालिस्तान को टोका जाता है। मेरी छाती फूल जाती है लॉरेंस बिश्नोई का नाम। कोई तो है, कोई तो मर्द है यहाँ पे जो ठोक रहा है। पहली बारी शेर पे सवा शेर हावी हुआ है। अरे यार वो क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। साबित हुआ पत्रकार महोदय, ये ना हो जेल में जाना पड़े। वो जो माइंड में अश्लीलता आ रही है छोटे छोटे बच्चों के सामने, रील्स के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कहां से परोसा जा रहा है। सेक्सी दुर्गा बॉलीवुड का हिस्सा थी ना, क्रिएटिविटी के नाम पर। अरे भाई पीके में भोलेनाथ को जो डिवाइन सुप्रीम पावर है, पूरा हर एक धर्म के लोग उस शिवा को नकार नहीं सकते हैं, उसको ऐसे बाथरूम वाले सीन में ऐसे नौटंकी बना दिया। लॉरेंस बिश्नोई की डिमांड क्या है सलमान खान की? उन्होंने कहा माफी मांगे, हमारा जो मंदिर है वहाँ पे बिश्नोइयों का, वहाँ जाकर वो माथा टेक दे, हम उसको माफ कर देंगे। यही है ना, जान से बड़ी ईगो। अगर खौफ नहीं है तो फिर ये रोना धोना क्यों लगाया है? कभी बाप आ जाता है, कभी गर्लफ्रेंड को आगे कर देते हैं, कभी किसी को कर देते हैं। जनता ने बनाया है ना आपको इतना बड़ा भाईजान, स्टार, सुपरस्टार। तो अगर जनता बोल रही है कि माफी मांगो, तो फिर भगत सिंह उस वक्त भी था, तो वो कोई उसी रूप में नहीं आने वाला। हम में से ही, आप में से कोई भगत सिंह जैसे, लॉरेंस जैसा, जिसका डर हो। अगर कश्मीर में युवा भटक सकते हैं, बंदूक उठा सकते हैं, तो एक हमारा भटक गया तो इतनी चर्चा क्यों है भाई? एक ही भटका है अभी। सोचो अगर 40-50 ऐसे भटक गए ना, तो पूरी गंदगी खत्म हो जाएगी। आज अगर कोई उसको सुधारने में लगा है ना, डर की वजह से ही अगर कुछ सुधार हो रहा है ना देश में, तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसका साथ दीजिए। आज ये सलमान भाईजान बना है ना इंडस्ट्री में, ये उसी दाऊद की देन है। इनकी पार्टियों में जाकर नाचने में अपना गर्व महसूस करते थे। हमारे लिए अगर देश के दुश्मनों को ठोक रहा है ना, तो हमारे लिए हीरो है, और ये डंके की चोट पर बोल रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, सुपरस्टार हीरो आप किसको मानेंगे? आज आप चर्चा कर रहे हैं ना, अगर इस पे मैं पहले परिभाषा ही आपसे पूछता हूँ, वो जो हिट एंड दारू पीकर लोगों को कुचलता फिरे, जो अपनी शानो शौकत को मेंटेन करने के लिए जानवरों को ठोकता रहे, शिकार करने पे जाए, हैं वो हीरो? जो सुनिए, जो हीरो अपने आप को कह रहे हैं मैं हीरो, पहले कोई अगर हीरोइन जाती है तो पहले उनके रिजॉर्ट में जाए, उनके फार्म हाउस में जाए। अरे नहीं, ऐसी वो जो अपना वर्चस्व दिखाकर दूसरों का कैरियर खत्म करे, जो आर्टिस्ट उसकी बात ना माने, जो लड़की उसकी बात ना माने, उसका कैरियर खत्म कर दे। ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी, कई ऐसी जो हस्तियां थी, जो उनके साथ अगर ब्रेकअप हो रहा है, पहली गर्लफ्रेंड भी सपोर्ट कर रही है, मारना पीटने तक की नौबत आई थी ऐश्वर्या राय के साथ, क्यों छोड़ा था उसने? हैं फिर आप बोलते हो कि ये हीरो हैं। हमारे लिए हीरो नहीं है, हमारे लिए हीरो हो। उससे पता है आज क्या हुआ है कि कनाडा का जो प्रधानमंत्री है ना ट्रूडो, वो क्या कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है कि हमारे यहाँ खालिस्तान को टोका जाता है। मेरी छाती फूल जाती है लॉरेंस बिश्नोई का नाम। कोई तो है, कोई तो मर्द है यहाँ पे जो ठोक रहा है वहाँ पे जाकर। नहीं तो इन्होंने कनाडा को मतलब एक दूसरा खालिस्तान बनाने की पूरी भूमिका निभा रहे हैं वहाँ पे, और सारी जो प्लानिंग हो रही है वहाँ हो रही है। फिर मैं एक चीज, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आज पहली बारी शेर पे सवा शेर हावी हुआ है। अरे यार वो क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। साबित हुआ पत्रकार महोदय, ये ना हो जेल में जाना पड़े। कानून संविधान तो है, कानून साबित नहीं हुआ। आप ये तो कहते थे अफजल गुरु को भी तब तक ना बोलो जब तक वो साबित ना हो जाए, समझ आई बात? और अभी तो उस पर केस ही चल रहा है। दूसरा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप इन लोगों का हम समर्थन करें जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की नाक के नीचे मतलब मलाई खाई हैं। आज ये सलमान भाईजान बना है ना इंडस्ट्री में, ये उसी दाऊद की देन है। इनकी पार्टियों में जाकर नाचने में अपना गर्व महसूस करते थे, एक ही थाली में ना खाना खाने में अपना वर्चस्व दिखाते थे पूरी इंडस्ट्री को। अपना एक मोनोपोली बनाई थी इन्होंने, 3 खान ने। और आज अगर उस मोनोपोली को खत्म करने का कोई काम कर रहा है तो मैं तो साथ में हूँ भाई। मैं डंके की चोट में एक अपराधी को खत्म करने के लिए दूसरा अपराध करे जाए। कैसे अपराध? अब अपराध उसको कहा जाता है, अब हमने भी अपराध का श्रेणी वो बांट दी है। वो बम फोड़ रहे हैं अल्लाह को अकबर के नाम से, मिलिटेंट अटैक कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहे हैं, उनके लिए कानूनी संरक्षण है। उनका जमात जो है ना, एक आदमी ऐसा नहीं है जो उनको गलत ठहराए हैं। अगर हमारा एक आदमी भटका हुआ नौजवान अगर कुछ कर रहा है तो उसमें गलत क्या? कानून देगा सजा। हम कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे कि वो सही है गलत है, हमारे लिए हीरो है वो।
हमारे लिए अगर देश के दुश्मनों को ठोक रहा है ना तो हमारे लिए हीरो है। और ये डंके की चोट पर बोल रहे हैं हम। अरे कानून लचकीले बनाए हुए हैं, मतलब आपने हिट एंड रन किया, 4-5 आदमी को मार दिया, तो वो मतलब किसी ने मारा ही नहीं उनको, और वो कानून की बात करते हो। ऐसे आप ताली बजाओगे कि हाँ भाई ये एक सीन चल रहा है, यहाँ जस्टिस मिला है, लास्ट में ताली बजाते हो, हाय ये हीरो है भाई, देखा लास्ट में हैप्पी एंडिंग हुई, इंसाफ मिल गया। उन लोगों को इंसाफ कौन दिलवाएगा? जब हिरण मारा है, कम्युनिटी उसको पूछती थी, उसको इंसाफ कौन देगा? लचकीला कानून, फिर बोलोगे कानून है। कहाँ है कानून? ये कानून है? 4 करोड़ केस अभी भी लटके हुए हैं। ऐसे कितने बिश्नोई जो है ना पैदा हो रहे हैं इसी कहते हैं कमजोर कानून व्यवस्था की वजह से। और ये दिन दूर नहीं है जब कानून, अगर इन्होंने इस पर रिफॉर्म नहीं किया तो ऐसे लॉरेंस बिश्नोई सिस्टम में चेंज होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन सिस्टम को कोई और ही ना हत्यालय कोई और ही हैंडल ना कर रहे, वो भी तो ठीक नहीं ना बाबू। सिस्टम वो किस गति से हो रहा है वो सारे आपको देख रहे हैं। हम किसी को गलत नहीं कहेंगे जब तक जुर्म साबित नहीं होगा, ना कुछ। हम ना सलमान खान का पक्ष ले रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, एक डिमांड क्या है? मैं, आप पत्रकार हैं, आप लॉरेंस बिश्नोई की डिमांड क्या है सलमान खान की? जान लेना सलमान की। क्या उसके एवज में अगर वो क्या करे जिससे वो बख्शा जा सकता है? क्या कहा था? माफी मांगे। उन्होंने कहा माफी मांगे। हमारा जो मंदिर है वहाँ पे बिश्नोइयों का, वहाँ जाकर वो माथा टेक दे, हम उसको माफ कर देंगे। यही है ना? जान से बड़ी ईगो, यहाँ अपना वो सल्तनत इतनी बड़ी बन गई है कि अब खौफ ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर खौफ नहीं है तो फिर ये रोना धोना क्यों लगाया है? कभी बाप आ जाता है, कभी गर्लफ्रेंड को आगे कर देते हैं, कभी किसी को कर देते हैं। आओ ना सामने, जनता ने चुना है ना आपको, जनता ने बनाया है ना आपको इतना बड़ा भाईजान, स्टार, सुपरस्टार। तो अगर जनता बोल रही है कि माफी मांगो तो फिर नहीं, क्रिमिनल बोल रहा है यार, जनता थोड़ी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है वो भी एक तरह का, उसको भी प्रॉपर राइट है, उसकी भी आस्था किसी के साथ जुड़ी है, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वो कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर अगर पूरी कम्युनिटी मांग रही है माफी मांगो। वहां पे वो केस इतनी देर चला, किसकी वजह से चला? वो उस कम्युनिटी की वजह से बढ़ा। और जो सोमी अली है, जो उसकी पहली गर्लफ्रेंड है, वो कह रही है कि अंडरस्टैंड नहीं है, वो लॉरेंस को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, वो मिलना चाहती है, समझाना चाहती है। वीडियो सुनी, मुझे लगता है उसका स्क्रू ढीला है उस लड़की का। लॉरेंस को कह रही है, मैं कह रहा हूँ उसका स्क्रू ढीला है। ये वो हीरोइन है जो सिर्फ फार्म हाउस पे, उनकी एक्टिंग कुछ नहीं है, इनका कोई टैलेंट कुछ नहीं है, जो फार्म हाउस पे हीरोइन बनती हैं, जब वो हट गई, वो नहीं फार्म हाउस में बनती है, सेट पे बनती है, एक्टिंग से, ये आप थोड़े डिसाइड करेंगे। वो निजी कमेंट करे, क्यों? और कौन करेगा डिसाइड? मैं कहता हूँ आज एक मिनट, बॉलीवुड की देन बताता हूँ, हमारे धर्म के साथ तो खिलवाड़ रही। मैं कहता हूँ आपकी घर की बेटी, हमारे घर की बेटी, किसी की बेटी अगर वहां जाएगी ना तो पहले उसको शोषण, मैक्सिमम शोषण है वहां पे, काम के नाम पर, कास्टिंग काउच के नाम पर। किसने निकाली है वीडियो? ये किसने निकाली है कास्टिंग काउट की वीडियो? क्या आरोप नहीं लगे शक्ति कपूर के ऊपर? है, अगर वो एग्जिस्ट करता है किसकी आड़ में? अगर ये सुपरस्टार हैं, भाई बनते हैं पूरे बॉलीवुड का, तो किसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी वहां उसको खत्म करने की? तो वहां अगर ऊपर से लेकर अगर आपने पूरा सिस्टम ही करप्ट करके रखा हुआ है तो जिम्मेदारी लो। अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो फिर उसका हर्जाना भी चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे उसके पिता कह रहे भाई कॉकरोच नहीं मारा, मच्छर नहीं मारा, क्या मुर्गा ठूस कर खाते हैं? कई फिल्मों में चिकन रगड़ रहे हैं तो मुर्गा नहीं काट रहे। क्या बात करते हो यार? इलीजिकल बात करते हैं। कीड़ा नहीं मारा, मुर्गा खाते हैं, बतख खाते हैं, मटन खाते हैं, ईद होती है तो बकरा कटता है वहां पे, वो सही है। क्या इलॉजिकल बातें नहीं करनी। जनता जो है, उनका आर्गुमेंट है भाई, मैं क्या, देखो देश की जनता जो है ना बेवकूफ नहीं है, खासकर हिंदू नहीं है। इनके प्रोपोगंडा में आप नहीं फंसने वाले। बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड ने एक टूल की तरह यूज किया, एंटी, जितना भी ब्लैक मनी था वो किसके थ्रू वाइट हुआ? इन फिल्मों के माध्यम से। अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं लगता था, आप नहीं जानते? नहीं, आरोप लगे। आरोप क्या? फिक्सिंग तक इनके द्वारा हुई 2008-10 तक। आरोप लगे? आरोप नहीं, साबित हुए हैं। वो फिक्सिंग का तो साबित हुआ है, कई प्लेयर सस्पेंड हुए हैं। और वो किसका पैसा था? इनका। तब ये चुप ही रहते हैं, तब चुप। किसी को, मतलब देखिए, इन्होंने एक डर का माहौल बनाया था पूरी इंडस्ट्री में। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर इनकी मर्जी के बिना किसी को साइन नहीं कर सकता था। विवेक ओबराय, कई ऐसी लड़कियों का मर्डर हो गया, गायब हो गई। साजिद नाडियावाला की बीवी दिव्या भारती, क्या हुआ उसका? अभी सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान, कौन है पीछे उसको बचाने वाला? सूरज पंचोली को किसने वकीलों की फौज खड़ा करी? भाई बनते हैं ये, एक दूसरे के मतलब पूरक हैं। ड्रग्स कल्चर किसने शुरू किया?
बॉलीवुड ने। आज आप उसके लिए सहानुभूति कर रहे हो। आज अगर कोई उसको सुधारने में लगा है ना, डर की वजह से ही अगर कुछ सुधार हो रहा है ना देश में, तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसका साथ दीजिए। भला आज देश की जनता जो है ना पागल नहीं है। चैरिटी करता है, भला आदमी है, लोग सज्जन कहते हैं उसको। एक तरफ मतलब एक बात सुनिए, कड़वा लगेगा, अगर एक आदमी यहाँ आकर लंगर लगा दे और फिर लंगर लगाकर बहन बेटियों को शोषण करता रहे, वो महान पुरुषों में आएगा, किस में आएगा? नहीं, वो तो गलत ही होगा। गलत है तो गलत को गलत बोलो ना, ठहराओ उसको। ये स्टार वाला उस नजर से मत देखो, एज ए इंसान देखो ना, इंसान है ना। हिट एंड रन केस और कहीं ऐसे ड्रग्स का ये कल्चर जब हो रहा है कोई इसको, तो उसको सुनो, सारी चीज कोर्ट पे मत छोड़ो। डालो तो अभी तो क्रांतिकारी लोग, भगत सिंह उस वक्त भी था, तो वो कोई उसी रूप में नहीं आने वाला। हम में से ही, आप में से कोई भगत सिंह जैसे, लॉरेंस जैसा, जिसका डर हो। लॉरेंस को भगत सिंह से तो यार ऐसा मत कीजिए आप। देखिए मेरी एक बात सुनिए, एक सोच है, इनकलाबी सोच जो रखता है ना, वो भगत सिंह है। यहाँ पे क्या है, उसने बदला है, उसने हमारे देश को टुकड़े करने वालों को उनको ठोका है, तो मेरे लिए भगत सिंह है, वो उससे कम नहीं है। अगर भगत सिंह नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। और मैं कहता हूँ, अगर कश्मीर में युवा भटक सकते हैं, बंदूक उठा सकते हैं, तो एक हमारा भटक गया तो इतनी चर्चा क्यों है? कश्मीर, वहाँ पाकिस्तान में उसकी चर्चा हो रही है, वो उधर यूट्यूब पे छाया हुआ है, हर जगह ट्रेंडिंग चल रहा है। भाई एक ही भटका है अभी, सोचो अगर 40-50 ऐसे भटक गए ना, तो पूरी गंदगी खत्म हो जाएगी। और मैं कहता हूँ हो ऐसा, डर तो हो। इन्होंने सेक्सी दुर्गा बॉलीवुड का हिस्सा थी ना, क्रिएटिविटी के नाम पर। अरे भाई, पीके में भोलेनाथ को, जो डिवाइन सुप्रीम पावर है, पूरा हर एक धर्म के लोग उस शिवा को नकार नहीं सकते हैं, उसको ऐसे बाथरूम वाले सीन में ऐसे नौटंकी बना दिया हैं। सोचो, यहाँ हिंदू अभी शहनशू है, अगर ऐसे मैं कह रहा हूँ 40-50 अगर और हो जाए ना, तो ये सारी गंदगी साफ होना बड़ी ज़रूरी है। आज आपके घर से अगर बाहर कोई जाता है ना, मैं सुनिए एक चीज़, आधी अधूरी जानकारी नहीं, रेप हो रहे हैं ना, गंदगी कौन परोस रहा है? वो जो माइंड में अश्लीलता आ रही है छोटे छोटे बच्चों के सामने, रील्स के माध्यम से, वेब सीरीज़ के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कहाँ से परोसा जा रहा है? बॉलीवुड से कोई वो रील देखकर, कोई अश्लील कंटेंट देखकर कोई बाहर निकलता है, मानसिक प्रवृत्ति है उसकी, कौन सी, मतलब क्रिमिनल मानसिकता है उसकी, वो निकलेगा, वो बच्ची नहीं देखेगा। 2-2 साल की बच्चियों का रेप, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? एक ये बॉलीवुड को अब जिम्मेदारी दो उनको। ये खान शान जो है ना, ये हीरो नहीं है, ये एंटरटेनर बोलो इनको। करोड़ों अरबों लोग इनके फैन हैं, आप इनको वो नहीं मान रहे। अब आंखें खुल रही हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, ऐसे कश्मकश में है ना, एक साइड पकड़ लो, सही को सही और गलत को गलत है। बैलेंस ना भाई, हाँ सही को सही, गलत को गलत रहना चाहिए। तो हम सही को सही और गलत को गलत करा रहे हैं, चर्चा का विषय ही खत्म हो गया। हमारे लिए सलमान खान हीरो नहीं है, उसको जो उसने के लिए नहीं है, करोड़ों के लिए है भाई।